नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो लगभग आज के दिन 10% 9.5% कंपनी गिर गई है। इस कंपनी के लिए जो बैड न्यूज़ है दोस्तों, उसको तो मैं आगे कवर करूँगा, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से करंट लेवल से लगभग 50 से 60 रुपए के आसपास आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को टॉप पे बाई करके फंसे हुए हैं। देखिए, अभी इस स्टॉक में करना क्या है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ, कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है। लेकिन इस कंपनी के लिए बैड न्यूज क्या है कि ये कंपनी 80% तक डाउन हो सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज भी लगभग 8.5% 9% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे का रीजन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में कोई भी ऐसा एज इट इज आप कह सकते हैं कि स्टॉक से रिलेटेड तो न्यूज आते ही थे डेली बेसिस पे। लेकिन अभी की अगर बात करूँ, फिलहाल बिना वजह के बहुत सारे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जो कि मार्केट में सभी स्टॉक में ऐसे ही देख, अगर 500 स्टॉक की अगर बात करूँ तो उसमें लगभग 450 स्टॉक डाउन देखने को मिल रहा है और 50 स्टॉक ही ऐसे हैं जो कि अपने को तेजी दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, इसके आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो लगभग कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। ऑलरेडी आप कह सकते हैं कंपनी 0.05% के आसपास डाउन ही देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको हाई से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं इसका जो हाई देखने को मिलता है, लगभग ये कंपनी अपने हाई से ऑलमोस्ट 35% के आसपास अभी तक गिर चुकी है। जैसा कि इसको आप यहाँ पे कंसीडर भी कर सकते हैं कि 40 देखिए 35% 30% के आसपास कंपनी ऑलरेडी गिर चुकी है। गिरने के पीछे का रीज़न दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे बड़ा इसमें बैड न्यूज बन के आया है। बैड न्यूज क्या है दोस्तों? तो ओला इलेक्ट्रिक शेयर टैंक लगभग 9% गिर गया आफ्टर ट्यूट। ट्यूट किसने किया दोस्तों? ट्यूट में ऐसा क्या हुआ कि हम आपसे बताना चाहते हैं। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता क्या है कि डेली बेसिस पे ओला से रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलता रहता है, कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता रहता है। तो इस चीज़ की अगर बात करूँ तो ये तो कंपनी के लिए एक निगेटिव न्यूज़ साबित होता ही है। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी कुछ छोटी मोटी कंपनी नहीं, एक बड़ी कंपनी है और मतलब कि एक लार्जेस्ट प्लेयर है, ऐसा भी नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कि शेयर ऑफ द रिसेंटली लिस्टेड ओला इलेक्ट्रिक की बात करूँ, नॉइस डिलीवर जो कि देखने को मिला था, आप कह सकते हैं मतलब डिव देखने को मिला, एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और 9.5% के आसपास गिरावट 7 अक्टूबर को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कि ओला फाउंडर भाविश अग्रवाल एंड स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कर्मा की अगर बात करूँ तो इन्होंने संडे को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे जो कि एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो शेयर किया दोस्तों, जो भी पोस्ट एक शेयर किया उसमें अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो बताया स्कूटर के बारे में, उसकी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बताया इट स्टैंड व्हेन कर्मा रिस्पॉन्स टू ए पोस्ट ऑन, जो कि मतलब एक्स बाई अग्रवाल तो जो पोस्टेज देखने को मिला फोटो टू ओला से रिलेटेड। आप इतना ही कहिए कि यहाँ पे जो कि बाई पुटिंग ए पिक्चर ऑफ सेवरल ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि देखा है तो पार्क टुगेदर सिमली, मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं सर्विसिंग से रिलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा सर्विसिंग से रिलेटेड जो कि इशू बताया, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा कंपनी के लिए निगेटिव साबित हो रहा है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे नोक जोक भी हुए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्मा जो कि टैग हुआ, फिर उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ट्रांसपोर्टर एंड द हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी की बात करें तो उन्होंने भी पूछा मतलब कि हाउ लाइक इंडियंस विल गेट टू यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब जो कि देखा तो बहुत सारे मतलब कि यहाँ पे सारा ट्यूटर्स भी आप जाके फाइनली मतलब कि इसको पढ़ भी सकते हैं, लंबा जो कि प्रोसेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो सबसे सिंपल वे की अगर बात करूँ, जो कि इलेक्ट्रा के मतलब ओला के लिए जो अभी निगेटिव साबित हो रहा है क्या है कि इनका सर्विसिंग। हालांकि जिस टाइम पे ये सुधर गया दोस्तों, उस टाइम पे आप कह सकते हैं कंपनी एकदम बेस्ट साबित हो सकती है। ऐसे में क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो रिटेल स्टॉक फंसे उससे रिलेटेड में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इसके बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ओला जो कि एक आप कह सकते हैं कि व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम करती है, टू व्हीलर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का काम देखने को मिलता है। कंपनी एक प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसके कारण इस कंपनी में कोई भी पी देखने को नहीं मिलता है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 158 का कंपनी का जो कि 52 वीक हाई है। लो की बात करें 76 रुपये पे कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, अभी देखा है तो 90 रुपये पे चल रही। 90 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 30% निकालेंगे तो ऑलरेडी ये कंपनी 50-60 के आसपास देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ प्रमोटर बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलते। देखिए जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि प्रमोटर बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा का पूरा स्टेक अभी उन्होंने सेल कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर का इनके ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है। सेकंड, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात कर 6.5 का है, 6.5 का डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करो तो कोई कम नहीं है। अपने को रिक्वायरमेंट कितने की है, अगर फाइनेंस सेक्टर नहीं है कोई कंपनी तो 1 का है, यहाँ पे कितना है 6.5 का देखने को मिलता है। सेकंड,
अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज भी मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर है दोस्तों। प्लेयर होने का मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा एक अच्छे तरीके से, तब देखिए आप सभी लोगों को पता है कि टाटा मोटर्स मार्केट में पहले आ गया, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च भी कर दिया। उसके बाद अभी वो बेशक मारुति की अगर बात करूँ, हीरो होंडा की बात करें या मतलब आइशर मोटर की बात करें, बहुत सारा ऐसी कंपनियां थी दोस्तों जो कि मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये कंपनी 2 व्हीलर में देखने को मिलती है, लेकिन वो लोग बहुत लेट से आए। आपसे बताएं उसके पहले की अगर बात करूँ, टाटा मोटर पहले आए, लेकिन सर्विस के कारण वो लोग पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे फिर जो कि मार्केट में आएंगे। इस कारण से आप कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा ये नेगेटिव साबित हो रही है। अभी मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज भी कंपनी लॉस में ही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले 200 करोड़ 300 करोड़ का लॉस था, उसके बाद 400 हो गया और फिर 350 हो गया। तो ये अप्स एंड डाउन है, तो ये आगे चल के भी मार्केट के लिए थोड़ा सा एज ए इन्वेस्टर के लिए आप कह सकते हैं कि डाउन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्तों ये कम नहीं हो रहा है, मतलब आप देखते हैं कि बढ़ता जा रहा है। 200-250 करोड़ का मतलब 300 करोड़ का लॉस था, 800 हो गया, फिर 1200-1300 हो गया, फिर देखा जाए तो लगभग 1300 करोड़ हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि पहले गवर्नमेंट इंसेंटिव देती थी, जिसके कारण ये प्रॉफिट में तब नहीं आए, तो अभी कहाँ से आ जाएंगे। अभी तो धीरे धीरे जो है कि पीआई स्कीम का जो इंसेंटिव वो धीरे धीरे और भी कम होता जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा ही है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के पास है नहीं। सीजीआर कहाँ से बना के देगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करो तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखा है तो पब्लिक ही इंटरेस्टेड होती हुई दिख रही है। हालांकि एफआईज और डीआईज के पास भी कुछ स्टेक देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर ओला इलेक्ट्रिक को बाई करना चाहता है दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इतना ही बताना चाहता है कि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में पैसा लगाएगा, मेरे पॉइंट से अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि 50 से 60 रुपए के आसपास भी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं कि 80% 90% कंपनी डाउन होगी, तो ऐसा तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। फिर भी हो सकता है कि मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिले, तो इस स्टॉक में भी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हाँ, वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी हो सकता है कि 100 के नीचे ही कुछ दिनों तक चल सकती है, ये भी मेरा मानना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को मतलब यहाँ पे अगर डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे दोस्तों तो कुछ इतना खास है नहीं, 37% 40% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। 600 छवि को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको क्या लगता है, शायद हमको कमेंट कर सकते हैं।